Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 4 of the Our story, Strong Girl Bong Soon. बोंग सून ने एक और हमला किया और इस बार ताकियो दूर जाकर गिरा। अब समझ आया कि असली ताकत क्या होती है? बोंग सून ने कहा। ताकियो धीरे धीरे उठा और मुस्कुराया। मजा आया, बोंग सून, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इतना कहकर वह काले धुएं में गायब हो गया। बोंग सून की सांसें तेज थीं। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मिन ह्युक और गुकू वहां पहुंचे। बोंग सून, ये आदमी बहुत खतरनाक है, मिन ह्युक ने कहा। हमें इसके बारे में और जानना होगा। बोंग सून ने अपनी मुट्ठी भींची। चाहे यह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं इसे रोकूंगी। बोंग सून की सांसें अभी भी तेज थीं। ताकियो के अचानक गायब होने से वह बेचैन महसूस कर रही थी। ये आदमी इतनी जल्दी भाग कैसे गया? उसने गुस्से से कहा। मिन ह्युक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शायद यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, हमें इसके बारे में और जानना होगा। गुकू ने तेजी से कंप्यूटर पर कुछ और डेटा खंगाला और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट निकाली। यह देखो, ताकियो एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट में और भी लोग शामिल थे। बोंग सून की आंखें चौड़ी हो गईं। और लोग भी हैं? गुकू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह नहीं पता कि वे अभी कहाँ हैं। मिन ह्युक ने गंभीर स्वर में कहा। अगर ताकियो यहाँ है तो बाकी लोग भी कहीं न कहीं होंगे, और अगर वे भी ताकियो जितने ताकतवर हुए तो हमें मुश्किल हो सकती है। बोंग सून ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं इस साजिश को खत्म करूंगी। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में ताकियो अपने घाव सहला रहा था। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। बोंग सून जितनी ताकतवर निकली, ये उम्मीद नहीं थी, ताकियो ने कहा। वह आदमी मुस्कुराया। इसका मतलब है कि हमें अगला कदम उठाना होगा। ताकियो ने सिर झुकाया। क्या हमें दूसरे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स को भी बाहर लाना चाहिए? बिल्कुल। बोंग सून को हराने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी होगी, और यह सिर्फ एक शुरुआत है। कमरे में हल्की हंसी गूंज उठी। बोंग सून ने फैसला किया कि उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनना होगा। मिन ह्युक ने उसके लिए एक नई ट्रेनिंग व्यवस्था तैयार की। अगर तुम्हें ताकियो को हराना है तो तुम्हें अपनी ताकत के नए स्तर तक पहुंचना होगा, मिन ह्युक ने कहा। बोंग सून ने ट्रेनिंग शुरू की। उसने अपने पंच की ताकत बढ़ाने के लिए भारी वजन के पत्थरों को उठाना शुरू किया। उसने अपनी स्पीड को बेहतर बनाने के लिए फास्ट एक्शन ड्रिल्स की। उसने अपनी मानसिक ताकत को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन किया। कुछ दिनों में ही बोंग सून को अपनी शक्ति में एक नया बदलाव महसूस होने लगा। अब मैं और भी ज्यादा मजबूत महसूस कर रही हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मिन ह्युक ने गर्व से उसकी ओर देखा। बस, अब सही वक्त का इंतजार करो। लेकिन बोंग सून को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ थी, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जब बोंग सून वहां पहुंची तो उसने देखा कि 3 नए नकाबपोश लोग खड़े थे। हम ताकियो के साथी हैं, उनमें से एक ने कहा। अब हम तुम्हें हराकर दिखाएंगे। बोंग सून मुस्कुराई और आगे बढ़ी। चलो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। बोंग सून ने सामने खड़े 3 नकाबपोशों को घूरा। उनकी बॉडी बिल्ड और खड़े होने का तरीका बता रहा था कि वे साधारण लोग नहीं थे। उनमें से एक ने नकाब हटाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मेरा नाम हाउजिन है, उसने कहा। मैं ताकियो के साथ उस मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, लेकिन मुझमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि स्पीड भी है। दूसरा आदमी आगे आया और अपने हाथ हवा में उठाए। उसकी हथेलियों से हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट निकला। मेरा नाम किंसु है। मेरी ताकत इलेक्ट्रिक शॉक है। अगर मैंने तुम्हें छू भी लिया तो तुम्हारे शरीर में जबरदस्त करंट दौड़ जाएगा। तीसरी नकाबपोश लड़की मुस्कुराई और हवा में हाथ लहराया। अचानक बोंग सून को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। मेरा नाम मायली है। मुझे चीजों को कंट्रोल करने की ताकत मिली है। मैं जमीन, पानी और हवा को अपनी मर्जी से हिला सकती हूं। बोंग सून ने अपनी मुट्ठी भींची।
तो यह ताकियो का नया प्लान है? हाउजिन हंसा। हम यहां तुम्हें खत्म करने आए हैं, बोंगसून। हाउजिन बिजली की गति से आगे बढ़ा और बोंगसून पर हमला किया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि बोंगसून को मुश्किल हो रही थी। मिनह्युक और गूकू दूर से देख रहे थे। बोंगसून को इस बार सच में दिक्कत हो सकती है, मिनह्युक ने चिंतित होकर कहा। बोंगसून ने खुद को संभाला और ध्यान लगाया। मुझे उसकी स्पीड को पहले समझना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सिर्फ अपने कानों से आवाजों को सुनने की कोशिश की। सुनो, महसूस करो, प्रतिक्रिया दो। जैसे ही हाउजिन ने दूसरा हमला किया, बोंगसून ने पल भर में सही दिशा भांप ली और जोरदार पंच मारा। धड़ाम! हाउजिन दीवार से टकरा गया और गुस्से से बोंगसून की तरफ देखा। तुमने मेरी चाल को कैसे पकड़ लिया? बोंगसून मुस्कुराई। तुम जितने भी तेज क्यों ना हो, मैं तुमसे तेज सोच सकती हूं। अब किंसु आगे आया। उसकी हथेलियों से बिजली की चमक निकली। अगर तुमने मुझे छू भी लिया तो तुम्हारा शरीर करंट से जल जाएगा। बोंगसून को समझ आ गया कि सीधा हमला करना सही नहीं होगा। मुझे चालाकी से लड़ना होगा। जैसे ही किंसु ने हाथ आगे बढ़ाया, बोंगसून अचानक नीचे झुकी और जमीन से एक बड़ी स्ट्रीट लाइट का पोल उखाड़ लिया। अगर तुम्हारे पास बिजली है तो मेरे पास ये है। उसने पोल को किंसु की तरफ फेंका। जैसे ही किंसु ने उस पर हमला किया, बिजली पोल में चली गई और किंसु खुद ही झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। मिनह्युक और गूकू खुशी से उछल पड़े। बोंगसून बहुत स्मार्ट हो गई है, गूकू चिल्लाया। अब माइली गुस्से में थी। अब मेरी बारी है। उसने हवा में हाथ उठाया और अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ टूटने लगे और बोंगसून का संतुलन बिगड़ गया। अब देखती हूं तुम कैसे बचोगी, माइली चिल्लाई। बोंगसून को महसूस हुआ कि वह इस बार असली खतरे में है। बोंगसून का संतुलन बिगड़ चुका था। चारों ओर जमीन दरकने लगी थी, पेड़ हवा में झूलने लगे थे और सड़कें कंपन कर रही थीं। तुमने दो को हरा दिया, लेकिन मुझसे पार पाना आसान नहीं होगा। माइली ने जमीन पर मुक्का मारा और पूरा इलाका जोरदार झटके से हिल उठा। बोंगसून मुश्किल में थी। उसे अब तक ऐसी ताकत का सामना नहीं करना पड़ा था। मिनह्युक और गूकू दूर खड़े चिल्लाए, बोंगसून संभल कर। लेकिन बोंगसून हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। अगर वह जमीन को हिला सकती है तो मैं उसे रोक भी सकती हूं। बोंगसून ने जमीन पर जोर से अपने पैर पटके। उसके झटके से चारों तरफ दरारें पड़ गईं और माइली की बनाई हुई उथल पुथल थोड़ी शांत हो गई। माइली की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव है? बोंगसून मुस्कुराई। तुम्हारी ताकत बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। माइली ने फिर से हमला करने के लिए हाथ उठाए, लेकिन इस बार बोंगसून ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और उसके पास पहुंच गई। अब तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया। बोंगसून ने माइली को पकड़कर हवा में उछाल दिया और जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! माइली जमीन से टकराई और बेहोश हो गई। जैसे ही बोंगसून ने राहत की सांस ली, अचानक एक धीमी ताली की आवाज आई। बहुत बढ़िया बोंगसून! सबने देखा, सामने से ताकियो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। तुमने मेरे साथियों को हरा दिया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। बोंगसून ने आंखें तरेरीं। तो आखिरकार तुम सामने आए? ताकियो हंसा। मैंने तुम्हारी ताकत का परीक्षण करने के लिए इन तीनों को भेजा था। अब जब मुझे पता चल गया कि तुम कितनी शक्तिशाली हो, तो असली खेल शुरू होता है। मिनह्युक ने गुस्से से कहा। तुम क्या चाहते हो, ताकियो? ताकियो की आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए बोंगसून, और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। बोंगसून ने ताकियो को घूरा। उसकी चालाकी भरी मुस्कान और आत्मविश्वास भरी चाल किसी खतरनाक दुश्मन की तरह लग रही थी। तुम्हें मेरी ताकत क्यों चाहिए? बोंगसून ने सख्त आवाज में पूछा। ताकियो ने ठंडी हंसी हंसी। क्योंकि यह ताकत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। यह दुनिया को बदल सकती है। इसे मेरे जैसा इंसान चलाएगा, जो इसका सही इस्तेमाल करना जानता है। गूकू ने गुस्से से कहा। तुम्हारी तरह के लोग ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसका दुरुपयोग करते हैं।
ताकियो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ अपनी कलाई पर बंधे एक छोटे डिवाइस को दबाया। अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो कुछ ऐसा होगा जिसे तुम रोक नहीं पाओगी। ताकियो ने अचानक एक बटन दबाया और पास की बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। नहीं! बोंगसून ने चिल्लाया और बिजली की तेजी से वहां पहुंची। मलबे के नीचे कुछ लोग फंस चुके थे। बोंगसून ने बिना एक पल घवाए भारी पत्थर हटाने शुरू कर दिए। मिनह्युक और गूकू भी मदद के लिए दौड़े। ये आदमी पागल है! गूकू गुस्से से बोला। बोंगसून ने 2 बच्चों को बचाया और धीरे से जमीन पर रखा। ताकियो, तुमने यह सब क्यों किया? ताकियो की आंखों में शरारत भरी चमक थी। ये तो बस एक झलक थी, बोंगसून। अगर तुम मुझे अपनी शक्ति नहीं दोगी तो अगला धमाका और भी बड़ा होगा।